हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफ़ी अच्छे होंगे सभी और सभी ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट लिया होगा। दोस्तों, जैसा कि मार्केट आज स्पेशली देखा जाए तो निफ्टी के अंदर पूरे तरीके से एक साइडवेज मार्केट चला। जो मैंने लेवल दिया था आप लोगों को, अगर आप देखें तो वो एग्जैक्टली उस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस लेता रहा और जैसे ही उसने उस लेवल को ब्रेक किया तो थोड़ा सा उसने अप मूव में जाने की कोशिश की। ठीक है, और नीचे भी अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो पहले से एक लेवल था जिसकी वजह से ये मैं जो आप जोन देख रहे हैं ये सपोर्ट लेवल था। हाँ, ये पहले का लेवल था और कल मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना भूल गया था। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ किया था। दोस्तों, यहाँ पर अब हमें कल क्या करना है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं क्लियर। और देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों आज काफ़ी उछाल आया और बैंक निफ्टी ने अपना ऊपर की तरफ लेवल जो है उसको ब्रेक किया है। पर क्या ये सस्टेन रह पाएगा? क्या ये और ऊपर जा पाएगा? क्या ये नीचे आएगा? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। दोस्तों, सबसे पहले तो हम डेटा को रीड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि डेटा के अंदर क्या है। तो अगर हम देखें दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर अभी भी उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस जो हैं फ्यूचर्स के अंदर जो बनाई हुई थी बड़े प्लेयर्स ने यानी कि एफआईआईज ने, उसको अभी काटा नहीं है बल्कि उसको ऐड ही किया है। तो ये क्या सिग्नल शो करता है? आप कभी देख लेना दोस्तों, ये जो चीज़ है ये फर्दर गिरावट के लिए हमेशा वो यूज़ करते हैं और अपनी ऑप्शंस के अंदर एक दो दिन के लिए ट्रेड जो लेना होता है अगले दिन के लिए वो ऑप्शंस में लेते हैं, ऑप्शंस में ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोप्राइटर्स का देखें तो प्रोप्राइटर्स ने क्या किया दोस्तों, प्रोप्राइटर्स ने भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ली हुई है अपनी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है क्योंकि अभी 22 यानी कि 22 एक ऐसी डेट है जो और हमारी एक्सपायरी है 23 की। तो उस दिन मार्केट के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा। ठीक है, तो ये उस चीज़ के लिए तैयारी हो रही है, उस चीज़ को आप लोगों को समझना है। ओवरऑल जो उनकी बड़ी पोजीशंस हैं वो देखा जाए फ्यूचर्स के अंदर तो वो शॉर्ट में है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंडेक्स ऑप्शंस की, जो कि एक दिन के लिए इवन सुबह सुबह के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कॉल साइड में उन्होंने लॉन्ग किया है, ठीक है, और पीई साइड में उन्होंने शॉर्ट किया है, यानी कि ये जो कंडीशन बता रही है पूरी की पूरी बुलिश बता रही है इंट्राडे के लिए। ठीक है, कल उन्होंने बियरिश पोजीशन ली थी और मार्केट के अंदर मैं उसका भी आपको तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि एफआईआईज ने बुलिश पोजीशन ली है, कल बियरिश पोजीशन ली थी। और इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से समझ लेना इसको। इसलिए वीडियो को देखते रहोगे तो अच्छा है, स्किप करोगे अपना ही नुकसान करोगे। तो यहाँ पर अगर कॉल प्रोप्राइटर्स ने कॉल लॉन्ग जितनी की उससे कहीं ज़्यादा शॉर्ट्स को काटा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये उनकी बेयरिश शो करती है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट्स को काटा है कॉल में शॉर्ट्स को काटा। ठीक है, ओ तो ये बुलिशनेस दिखाती है, सॉरी, ठीक है, ज़्यादा काटा है। तो यहाँ पर अगर हम पुट के शॉर्ट को देखें तो यहाँ भी वो बुलिश हैं। पुट की शॉर्ट की जो है उन्होंने पोजीशन बनाई है। तो सिंपल सा डेटा है दोस्तों कि कल इंट्राडे के लिए बड़े प्लेयर्स बुलिश हैं। ठीक है, पर ये कितने देर तक प्रभाव रह पाएगा ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं दोस्तों अपने चार्ट्स के ऊपर और चार्ट्स पर हम जाकर के समझ लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, जो वीकली लेवल्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंस है 17,250। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ तक जाए, ये चीज़ समझ लेना, पर ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, इस चीज़ को आप लोगों ने भूलना नहीं है। ठीक है, इसको दिमाग में रख लो आप। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, यानी कि इस वीक के अंदर ये लेवल नहीं टूटना चाहिए और मेरे को जितना अंदाजा है कि नहीं टूटेगा।
करेक्ट। अब यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम इस लेवल के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि निफ्टी कल यहाँ तक जाने की कोशिश करे, जो बड़ा रेजिस्टेंस है हमारा। क्लियर, ये चीज़ आप लोगों को समझ लेनी है। आई बात समझ में दोस्तों? तो यहाँ पर एक सेकंड दोस्तों मेरे को रुकिए जरा, मैं पीछे से कोई कल की तरह मेरे से लेवल मिस ना हो जाए, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यस, तो दोस्तों ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 180 के आसपास का लेवल है। जैसे ये आज जो था 17,083, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं से करेक्शन लेगा मार्केट, ये चीज़ समझनी है। और जिसको भी बेनिफिट यहाँ से लिया होगा दोस्तों, मैंने लेवल दिया था, छोटा ही शॉर्ट बना। एंड पैटर्न अगर देखें यहाँ पर तो ओपनिंग वाली जो कैंडल है उसके बाद छोटा सा ऊपर से नीचे की तरफ बनाता तो ज़्यादा रहता, पर ये पूरा ऊपर राइज करके यहाँ पे एंड पैटर्न बनाया और इसने यहाँ तक टारगेट दिया अपना, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ चला गया था, तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पहले था हमारा वो थोड़ा सा सपोर्ट का काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। उससे ऊपर ये वीकली लेवल है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ये मार्केट की जो रेंज होती है ना उसको बताते हैं। तो वीकली जो ये लेवल है ये मार्केट के ऊपर की रेंज का लेवल है। जैसे मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताया था फ्राइडे को, ठीक है, सैटरडे को, कि भाई 850 का लेवल सपोर्ट लेवल है, ये उसी तरीके से लेवल है। इसलिए मैं आप लोग इस चीज़ को, इस नंबर को आप लोग नोट कर लेना। क्लियर, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और बैंक निफ्टी के लिए मैं आप लोगों को बताया था नंबर सेम इसी तरीके से, जो कि 40,200 एंड 250 के आसपास का लेवल है। आप इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, ये आपके काम आने वाला है। यानी कि इसके पास में कल कोई भी बंदा बाय करने की गलती नहीं करेगा, ठीक है। अब ये यहाँ से जो ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत ये ऊपर जा सकता है मैक्सिमम, बस आप ये मत सोचिएगा कि ये फट जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। अभी ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग समझ लीजिए कि 40,200 के आसपास 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ये रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस है, इसको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी बंदा कॉल की बाय की एंट्री नहीं रखेगा इस एरिया के अंदर जहाँ पर अब हम हैं। कल मार्केट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों हो सकता है कि दोपहर तक एक ही रेंज में घूमे, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उस चीज़ को आप लोगों ने समझ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, जो ये मैंने ग्रीन पट्टी यहाँ पे डाली हुई है, इस नंबर को नोट कर लीजिए, 39,710 एंड 39,635। तो ये जो नंबर है इसके नीचे पहला सिग्नल होगा वीकनेस का। तो अगर किसी बंदे ने सेल करना है तो यहाँ पर इसके नीचे होल्ड करता है थोड़ी देर, तो आप सेल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक का ही टारगेट लेना है 39,400 का, बस ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है अपने। इसके पहले इसके ऊपर शॉर्ट करना है तो ऊपर की तरफ को सिग्नल मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी अगर मैं लाइव आ पाया कल तो, ठीक है दोस्तों। आज मैं बिल्कुल, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने मार्केट देखा भी नहीं आज। यहाँ पर इस लेवल को समझ लेना है 39,635 को। इस लेवल को ब्रेक करता है और थोड़ा होल्ड करता है, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से टूट जाएगा। थोड़ा 4-5 कैंडल बनाता है और उन कैंडल्स के नीचे जाता है, तो आप लोगों को शॉर्ट की पोजीशन ले लेनी है। और आपको शायद हो सकता है कि इस तरीके का एन पैटर्न जो है ना यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। एन पैटर्न यहाँ से इस तरीके से देखने को मिले और ऐसा बने तो आप आराम से शॉर्ट कर लेना, आपको स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। एन पैटर्न में दोस्तों काम हमेशा तभी करना जब वो उस जोन के अंदर बन रहा हो और उसमें स्टॉप लॉस पास में हो, या फिर अगर कभी दूर का स्टॉप लॉस बनता है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उसकी रिट्रेसमेंट जब दोबारा से लेता है गलती से, तब आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए छोटा सा, ठीक है। क्योंकि अगर आप दूर लेंगे पोजीशन तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपने
प्रॉफिट को ज़्यादा बचा पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि ये किस तरीके से यूज़ करना है। निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी मैंने बताया आपको, निफ्टी का मैंने बता दिया नंबर। निफ्टी का मेन रेजिस्टेंस 17,172, इसके ऊपर ये जैसे 50-60 पॉइंट 70-80 पॉइंट नीचे चला गया था ना, ये कोशिश कर सकता है इसके ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर जाने की, पर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूरे वीक में टूटने वाले नहीं है। तो मार्केट ऐसा कर सकता है, इस रेंज के अंदर ही घुमाने की कोशिश कर सकता है आप लोगों को। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। तो यहाँ पर 250 की आप जो है कॉल है उसको सेल कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे आता है, ये आप बेनिफिट ले पाएंगे। इंट्राडे में इतना आसान नहीं होगा कल, पर मैं कोशिश करूँगा लाइव आने की, आप लोगों के साथ में रहने की। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ डिस्क्लेमर कि हमारी सेल की पोजीशंस कल से ही होल्ड है निफ्टी के अंदर। ठीक है, बल्कि हमने यहाँ पे पोजीशन ली हुई है अपनी, तो इसलिए ये मैं आपको डिस्क्लेमर के उससे बता रहा हूँ। ठीक है, पर मैं आज कवर करता भी इसको, पर मैं नहीं कवर कर पाया इसको। ठीक है, पर क्योंकि मैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, उसके ऊपर 250 भी है। 22 तारीख को इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। इन्फ्लेशन को रोकना है तो इन्हें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो और भी ज़्यादा बैंक जो हैं, बैंकिंग सिस्टम है, वो कोलैप्स होने का खतरा है और होंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मार्केट के अंदर जो भी बाउंस आ रहा है वो लिमिटेड ही है, वो शॉर्टर्स को एग्जिट करने का तरीका है। उस चीज़ को समझ के पेशेंस के साथ में आप लोग जितना होल्ड करेंगे, ठीक है, अपनी पोजीशन को, ये मान के चलिए 17,300, ठीक है, ये लेवल मान लीजिए। इसके ऊपर अगर आप जाता है तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना, वरना मार्केट पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छा हो कि कल इस लेवल के ऊपर बंद ही ना हो, नीचे जा कर के बंद हो बस। तो आप ये समझ लेना कि परसों धमाल हमारी तरफ ही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों। कल क्या कंडीशन है, कल डेट क्या है, आज 21 तारीख है। ठीक है, कल 22 तारीख है। कल ही जो कुछ होना है कल ही होगा। तो कल की डेट के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, निफ्टी एक तो इस नंबर के नीचे बंद हो, और गलती से अगर ये इन लेवल्स के नीचे बंद हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और ये इसके नीचे बंद हो गया, जो कि इतना आसान नहीं होगा। ठीक है ना, पर मार्केट है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ, जो डेटाज होते हैं वो कितनी देर तक यूज़ होते हैं। ठीक है, देखो परसों का जो डेटा था वो पॉजिटिव था। मार्केट नीचे खुली भी नीचे। जब भी मार्केट का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग होता है बुलिश में, नीचे से मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करती है जो क्लोजिंग का होता है। और आप देखेंगे आज निफ्टी ने उसी क्लोजिंग के लेवल को टेस्ट कर लिया है। तो ये तो आना ही था, तो आ गया। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इस तरीके से ऐसे करके आएगा, पर ये आना था, ये मैंने आपको बताया भी था, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब ये इसने अपना जो गैप वगैरह जो था इस चीज़ का वो फिलअप कर लिया है। ये चीज़ समझने वाली है कि डेटा अगर बहुत पॉजिटिव होता है और मान लीजिए मार्केट नीचे, क्योंकि लेवल्स के नीचे खुल रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, इस लेवल के नीचे जा रहा है तो मार्केट और नीचे जाएगा, पर वो घूम फिर के ऊपर ही आना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा नोट करना। अब कल के लिए मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए डेटा है पॉजिटिव। ठीक है, डेटा क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव डेटा के अंदर आप क्या करेंगे भाई, अगर ये यहाँ पर ही मार्केट खुल गया ना, ठीक है, या ये यहाँ पर खुलता है और इस लेवल को टेस्ट कर लेता है, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन को तुरंत चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। वो पोजीशन सिर्फ एक ही कंडीशन में नहीं निकालेंगे अपनी, वो यहाँ पे खुलते हैं और नीचे नीचे चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो डैम श्योर ये यहाँ तक लेकर के आएंगे। पर मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे खुल के और इस जो आज का क्लोजिंग प्राइस है उसके पास थोड़ा बहुत भी मूवमेंट देता है, तो वो वहाँ पर अपनी पोजीशंस को उस टाइम पे देखना होता है, क्या वो अपनी पोजीशंस को निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है,
और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी शायद। जिसको भी समझ में आई हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने जैसा कि बोला, ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है, पर जो मैंने आपको बात समझाई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये अगर किसी को समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर किसी दिन डेटा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए डेटा बहुत नेगेटिव आ गया, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे डेटा नेगेटिव आ गया, ठीक है, और मार्केट खुल जाती है ऊपर, भाई ऊपर खुल गई, बहुत नेगेटिव डेटा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा यूएस के अंदर कुछ ऐसा हुआ, एफआईआईज ने, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे पोजीशन ली अपनी बाय साइड की, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, बाय साइड की पोजीशन ले ली, यानी कि उनका डेटा पॉजिटिव है, डेटा नहीं सॉरी, उन्होंने डेटा के अंदर पूरा बाय किया हुआ है। ठीक है, और सीपीआई डेटा आ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा हुआ था दोस्तों, सितंबर में ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर डेटा उन्होंने, डेटा के हिसाब से हमें समझ में आ रहा था कि भाई मार्केट में उन्होंने पोजीशन बहुत बुलिश ली हुई है, और मार्केट खुलता है 400 पॉइंट नीचे। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, वो 400 पॉइंट कवर कर गया, क्योंकि उन्होंने पोजीशन बाय साइड में ली हुई थी अपनी। इतना बड़ा नेगेटिव होने के बावजूद वो पूरा कवर कर गए, और जहाँ पे लो पॉजिटिव हुए वहाँ से उन्होंने फिर नीचे तोड़ना शुरू कर दिया, वो लेवल फिर उसके बाद आया है नहीं ऊपर। ये इतनी बड़ी पावर है, इसको समझिए। मैंने आप जैसा कि शुरू में बोला था आप लोगों को कि मैं आपको कोई बात समझाने वाला हूँ, तो वो ये चीज़ है। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों को समझ में नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ दोबारा से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, और अब की यार एग्जाम्पल के साथ में समझाऊँगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आपको बताया था डेटा बहुत बुलिश है, और मार्केट नीचे खुला, और नीचे से मेरे को यही उम्मीद थी कि यार ये इस जगह से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर आ जाएगा, पर इसने सपोर्ट को तोड़ा तो भी मार्केट घूम फिर के ऊपर ही आ गया। 1 बजे के आसपास का लो था, बस वो 1 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास ही लो होता है, बस जो कुछ होता है उसका। पर शर्त ये है कि डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप डेटा को चेक करना, 17 तारीख का जो डेटा था वो किस तरीके का था। ठीक है, वो ही उसी का ही कारण है जो मार्केट पूरा ऊपर घूम के आ गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कल के लिए आप लोगों को पाथ मिल गया होगा। थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको कोशिश कीजिए प्रॉफिट बुक करने की। ये टाइम ऐसा है स्पेशली कल दोपहर तक के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं वीडियो को बंद करता हूँ। थैंक यू।